नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि न्यूज़ में हमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपका मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया। लेकिन क्यों देखने को मिलते हैं और ये वापस से एक बार फिर से न्यूज़ में है, जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये है अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स। व्हाट आर एआई चिप्स, इस पर हमने पहले भी बात की है, लेकिन आज हम फिर से इसको एक बार देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव में। अच्छा, क्यों ये टॉपिक न्यूज़ में आया है एक बार फिर से, तो मैं वो बता दूं आपको सबसे पहले तो। ठीक है, देखिए, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो एआई बेस्ड काम करती हैं, राइट। लेकिन एक कंपनी है उनमें से जिसका नाम है एनवीडिया। क्या नाम है? एनवीडिया, राइट। तो एनवीडिया ने रिसेंटली ये अनाउंस कर दिया है कि भाई वो अपने H100 GPU यूनिट्स जो है उसे वो उसका ये मानना है एनवीडिया का कि भाई ये दुनिया की सबसे बड़ी और मोस्ट पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलरेटर होंगे और इन्हें पैक किया जा रहा है विद 80 बिलियन ट्रांजिस्टर्स। कितने ट्रांजिस्टर्स हैं? तो ये देखिए 80 बिलियन ट्रांजिस्टर्स के साथ उसे पैक किया जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से बेसिकली सिंस ये न्यूज़ आई, तो इसकी वजह से जो पूरा का पूरा हमारा टॉपिक है ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मशीन लर्निंग कहीं ना कहीं रोल में आ जाती है। तो क्या है ये चीज़ें, चलिए आइए इन्हें समझते हैं और बीच बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछती रहूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द हिंदू में ये न्यूज़ कवर हुई है। ठीक है, ये आर्टिकल आप देख सकते हो, इस पर यहाँ से इस आर्टिकल को हमें ये इंपॉर्टेंस मिलती है कि भाई ये क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि एक और न्यूज़ जो है वो थी चर्चा में, एंड दैट वाज अबाउट प्रोजेक्ट वॉरडैक। ठीक है, तो अगर आप हमारी सिविल्स डेली पर की जो वेबसाइट है उस पर आप जाते होंगे और पढ़ते होंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स में सैटरडे की न्यूज़ में आपको ये टॉपिक मिल सकता है कि प्रोजेक्ट वॉरडैक क्या है। क्यों पूछा है मैंने ये टॉपिक आपसे यहाँ पर? तो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है प्रोजेक्ट वॉरडैक का, ये इंडिया से रिलेटेड है इन रेफरेंस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और जरा मुझे बता दीजिए कि प्रोजेक्ट वॉरडैक किस बारे में है, क्या कहता है, हाउ इट इज़ रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर नहीं पता है तो वो भी बताइए, मैं कवर कर दूंगी इसे आपके लिए। ओके, चलिए अब आते हैं मुद्दे पर कि भाई ये एआई चिप्स क्या हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स क्या हैं आखिर। ठीक है, तो देखिए जो ये एआई चिप्स है इन्हें बनाया गया है विथ वेरी 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 स्पेसिफिक आर्किटेक्चर। ठीक है, और क्यों? क्योंकि इनमें इंटीग्रेट किया गया है एआई एक्सेलरेशन बेस्ड एप्लीकेशंस को। वो एप्लीकेशंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सेलरेशन में काम करती हैं उन्हें यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया। अब ये जो चिप्स हैं और इनके जो हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री पैकेजिंग किया गया मेमोरी, स्टोरेज, इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ। और क्यों किया गया, क्यों लाया गया? सो दैट दे कैन मेक इट पॉसिबल कि जो आपका पूरा का पूरा एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इन्फ्यूज़ हो सके एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एप्लीकेशंस के रूप में। ठीक है, तो ये चिप उसका काम करती है। बहुत अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई एप्लीकेशंस या एआई चिप्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें कुछ स्पेसिफिक हैं, जैसे कि नंबर 1 सबसे पहले आपका है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ASICs जिनको कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 पर है आपका फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, FPGAs के नाम से इन्हें जाना जाता है। नंबर 3 पर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, जिन्हें हम CPUs कहते हैं, और GPUs भी। और ये डाइवर्सली इनका जो पूरी डिज़ाइनिंग है वो इतनी डाइवर्स रूप में की जाती है, वो इतनी अलग तरीके से की जाती है कि हर एप्लीकेशन, हर एआई एप्लीकेशन जो है वो अपने आप में एक यूनिक तरीके से उभर कर आता है। तो ये था एआई चिप और कैसे इनको डेवलप किया जाता है। आगे चलेंगे, जानेंगे 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, जिनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो रिलेटेड है हमारा यहाँ पर, वो है डीप लर्निंग का। देखिए 3 प्रकार की लर्निंग होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और तीसरी है डीप लर्निंग।
ओके, तो हम यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले कि हैं क्या ये तीनों। देखिए सब जैसा कि नाम कह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लर्निंग है दैट इज बेसिकली इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, मशीन लर्निंग जहाँ पर आती है वहाँ दिखती है हमें एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। और जो तीसरा है हमारा डीप लर्निंग, वो हमें देता है लर्निंग बेस्ड ऑन डीप नेचुरल नेटवर्क्स। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा डीप लर्निंग। क्या होता है डीप लर्निंग और किन नामों से इसे जाना जाता है? तो देखिए डीप लर्निंग को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है ANN, यानी कि एक्टिव न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, एक्टिव न्यूरल नेटवर्क या डीप न्यूरल नेटवर्क, ANN या फिर DNN। तो अगर कहीं ये लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब सीधा सीधा डीप लर्निंग से ही है। ये क्या है? ये मशीन लर्निंग का एक सबसेट माना जाता है और ये आता है अंडर द अम्ब्रेलाज ऑफ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर क्या होता है डीप लर्निंग में कि सीरीज ऑफ कंप्यूटर कमांड्स या फिर एल्गोरिदम्स जो हैं वो स्टिमुलेट करते हैं किस चीज़ को? हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चरिंग को। ठीक है, और जो DNNs हैं बेसिकली ये जाते हैं, ये बहुत सारी ट्रेनिंग फेजेस के थ्रू इनको जो है जाना होता है, गुजरना होता है, जहाँ पर न्यू कैपेबिलिटीज़ इन्हें मिलती हैं लर्निंग की फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग डेटा। यानी कि जो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है उनसे ही निकलकर नए नए प्रकार की न्यू कैपेबिलिटीज़, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ सामने आती हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं डीप लर्निंग। ये जो हैं फिर इन्फेरेंस करते हैं, किया जाता है इनको, DNNs को इन्फेरेंस भी किया जाता है। कैसे? ये जो कैपेबिलिटीज़ आई हैं, जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं, ये डीप लर्निंग के दौरान जो है इनको अप्लाई किया जाता है। और क्यों अप्लाई किया जाता है? इन ऑर्डर टू मेक प्रेडिक्शंस अगेंस्ट प्रीवियसली अनसीन डेटाज। ठीक है, और ये करने के बाद DNNs का देखा जाता है कि इनका क्या रिएक्शन हो रहा है। डीप लर्निंग जो है ये काम करता है, या ये प्रोसेस ऑफ कलेक्शन जो है आपका उस पर बेसिकली काम करता है, एनालाइजिंग पे काम करता है, इंटरप्रिटेशन पर काम करता है। ठीक है, और कैसे इंटरप्रिटेशंस ऑफ एनॉर्मस डेटाज, यानी बहुत बड़े बड़े डेटाज को कम टाइम में विद इन सेकेंड्स, या हम कह सकते हैं कि फास्टर पेस से जो है ये कलेक्शन और एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन का काम करता है। क्या चीज़? डीप लर्निंग। ठीक है, तो किसका खेल है यहाँ पे? पूरा का पूरा खेल डेटा का आ जाता है। ठीक है, यूटिलिटी क्या होती है इन AI चिप्स की? देखिए जो AI चिप्स हैं इन्हें मार्केट में बहुत ज़्यादा तौर पर जो है अभी एट प्रेजेंट अडॉप्ट किया जा रहा है, और जो चिप मेकर्स हैं ये इसको बहुत डिफरेंटली डिज़ाइन कर रहे हैं सो दैट अलग अलग एप्लीकेशंस में इनका अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सके। जैसे कि सब इनका यूज़ होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, इनका यूज़ होता है कंप्यूटर विजन में, इनका यूज़ होता है रोबोटिक्स में, और उसके साथ साथ इनका यूज़ होता है नेटवर्क सिक्योरिटी में भी, तमाम सेक्टर्स में, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा IT सेक्टर। इसके यूज़ किए जाने के और भी रीज़न्स है। सबसे पहला रीज़न है कि ये लो कॉस्ट है, ये एफिशिएंट है, ये हाई पैरेललिज्म से है। ठीक है, स्मार्ट है, ज़ीरो बॉटलनेक्स हैं यहाँ पर, एडेप्टिव सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हाई स्पीड मेमोरी होती है और टेक्नोलॉजी नोड होता है। तो ये सारे कुछ पॉजिटिव आउटकम्स हैं, या कह लें कि कुछ बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं AI चिप्स के। ठीक है, उन्हें क्यों अडॉप्ट करें? तो क्या ये जो AI चिप्स हैं बेसिकली, ये जो ट्रेडिशनल चिप्स आते हैं ये वैसे ही होते हैं या ये उनसे डिफरेंट होते हैं? देखिए जब हम ट्रेडिशनल चिप्स की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर जो प्रोसेसर है या जो कोर प्रोसेसर है, हमारा जो मेमोरी है, वो जो भी टास्क होते हैं बेसिकली, जो कंप्यूटेशनल टास्क हैं उनको वो अप्लाई करते हैं, उन पर वो काम करते हैं, लेकिन हार्डवेयर्स के बीच में और कंटिन्यूसली उनके बीच में कमांड्स जो हैं वो मूव होते रहते हैं। तो जो ट्रेडिशनल चिप्स हैं बेसिकली आपके, उन्हें इस वजह से आइडियल नहीं माना जाता है AI एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, कि भाई ये AI एप्लीकेशंस के लिए उतने आइडियल नहीं है जितना ये ट्रेडिशनल कामों के लिए या नॉर्मल हैंडलिंग के लिए इन्हें हम मान रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये ट्रेडिशनल चिप्स हैं, जब आपकी बात आती है हायर कंप्यूटेशनल नेसेसिटीज़ की, या फिर हम कहें कि AI वर्कलोड्स की, या बहुत बड़े बड़े डेटाज की जिस पर AI काम करता है, तो ये वहाँ पर इनमें कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, कई बार ये भी होता है कि प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली जो है काम नहीं कर पाता है अगर हम ट्रेडिशनल चिप का यूज़ कर रहे हैं AI एप्लीकेशन में। लेकिन अगर उसी जगह पर हम AI चिप्स को यूज़ करें तो क्या होता है? तो देखिए बड़े से बड़े डेटा को कम से कम टाइम में जो है वो आपका एनालाइज भी हो जाता है, इंटरप्रेट भी हो जाता है। ठीक है,
और एक ही नहीं, सेवरल AI ऑप्टिमाइजेशन कोर्स का काम हो जाता है, डिज़ाइनिंग का काम हो जाता है, अलॉन्ग विद द हारमोनी, यानी कि एक तरफ परफॉर्मिंग जो है परफॉर्मेंस जो है बेसिकली आपके कंप्यूटेशनल टास्क की वो तो रहती ही रहती है, उसके साथ साथ हारमोनी में आपका डिज़ाइन वर्क भी चल रहा है, एक साथ ही डिज़ाइन वर्क भी चल रहा है, ऑप्टिमाइजेशन काम भी चल रहा है। तो ये सारे फंक्शंस कौन देता है हमें? ये सारे फंक्शंस हमें देते हैं आपके AI चिप्स, और ये फंक्शंस कहीं ना कहीं इतनी सक्सेसफुली या विदाउट एरर जो है आपके ट्रेडिशनल चिप्स नहीं दे पाते हैं। ठीक है, जो AI कोर है उसकी ऑप्टिमाइजेशन की जो डिमांड है वो हेट्रोजीनियस एंटरप्राइज क्लास AI वर्कलोड से निकल कर आती है, और वहाँ ज़रूरत होती है लो लेटेंसी इन्फरेंसिंग की, यानी कम से कम इंटरफेरेंस हो, कम से कम रुकावट आए, और इसलिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है बेसिकली आपका क्या, AI चिप्स का डेटा। ठीक है, या AI चिप्स। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल चिप्स उतनी सक्सेसफुली इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, इसको ज़रा पॉज करके वीडियो 2 सेकेंड के लिए आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक बस ऐसे ही आपकी कनेक्टेडनेस को चेक करने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। ओके, चलिए आगे चलेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर AI चिप्स का यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहले AI चिप का यूज़ होता है कहाँ पर? NLP एप्लीकेशन में ये बढ़ गया ये यूज़ ड्यू टू राइज इन डिमांड फॉर व्हाट, फॉर चैट बोट्स। बॉट्स का आपने नाम सुना होगा, टेलीग्राम यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इन सभी प्लेटफॉर्म्स में आपको आजकल बॉट्स बहुत देखने को मिल रहे हैं, और चैट बॉट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया जहाँ पर हम AI को यूज़ करते हैं ऑनलाइन चैनल्स में, मैसेंजर्स में, स्लैक्स में और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है, ये यूज़ जो है एनालाइज का किया जाता है, सॉरी NLP का किया जाता है, सो दैट एनालाइजेशन हो सके जो यूज़र मैसेंजर है उसकी, और फिर उसको जो है हम कन्वर्स कर सकें इन दी डील या फिर लॉजिक में। ठीक है, और देखिए बहुत सारे चिप मेकर्स ऐसे हैं जो AI प्रोसेसर्स पर काम करते हैं, जो AI प्रोसेसर्स को बनाते हैं सो दैट दे कैन हेल्प द कस्टमर अचीव देयर बिजनेस इनसाइट्स एट स्केल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं, आप क्लिक कर रहे हैं, आप किसी ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, आपका पूरा का पूरा डेटा उस पर्टिकुलर कंपनी के पास चला जाएगा। ठीक है, कि क्या आपकी ईमेल आईडी है, क्या आपका फ़ोन नंबर है, किस जगह से आप कर रहे हैं। तो अगर मुझे आपको कोई चीज़ देनी है या आपको कांटेक्ट करना है तो मैं वो बहुत ईजिली कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास आपका डेटा है, राइट। सो इट विल फॉर लाइक दैट इट विल बी ईजियर फॉर द फर्म्स टू कॉन्टैक्ट यू। ठीक है, और कई बार तो ऐसा भी होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं होटल सर्च किया, ठीक है, अब क्या होगा जब भी आप अपनी सोशल मीडिया खोलोगे तो आपको उस टाइप की जो सर्चेस थी वही दिखा रही। वो सब क्या कमाल है, वो सब डेटा का कमाल है। ठीक है, कि आपका डेटा दिखा जा रहा है, आपका डेटा शेयरिंग हो रहा है और उससे आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। अब ये इंफॉर्मेशन बैंकिंग में भी होती है, फाइनेंस में भी होती है, ट्रेडिंग में भी होती है, इंश्योरेंस में भी होती है, तमाम जगहों पर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक और छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है, आई होप आपको ये पता होगा। क्या आप कुछ फर्म्स का नाम बता सकते हैं मुझे जो ये चिप्स बनाती हैं, AI चिप्स बनाती हैं? बहुत सारी फर्म्स है, एक की तो हम बात ही कर रहे हैं, एक की वजह से तो ये पूरी न्यूज़ ही है, एनवीडिया, उसके अलावा और कौन सी फर्म्स हैं। ठीक है, चलिए मेजर ब्रेक थ्रूज क्या हुए हैं उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लें। तो देखिए जो एनवीडिया जिसने इतना बड़ा H100 को लेकर के घोषणा की है वो पूरा का पूरा मार्केट डोमिनेट करता है और वो एक वाइड पोर्टफोलियो भी देता है हमें AI चिप से रिलेटेड, जहाँ पर हमें मिलती है ग्रेस CPU, H100 और प्रीडिसेसर्स जैसे A100 GPUs भी। यहाँ पर बहुत सारी हैंडलिंग होती है ऑफ द लार्जेस्ट AI मॉडल्स की, और उसके साथ साथ बिलियंस में जो है पैरामीटर्स अप्लाई किए जाते हैं। जो कंपनी क्लेम करती है कि भाई आप हमारे पास 20 H100 GPUs हैं, वो पूरी तरीके से सस्टेन कर सकती है इक्विवेलेंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इंटरनेट ट्रैफिक। आप सोचिए पूरे देश का कितना है और पूरी दुनिया का कितना होगा, तो ये अकेले हैंडल कर सकती है। IBM की जो न्यू AI चिप है जो कि अनाउंस हुई थी लास्ट ईयर, वो सपोर्ट करती है हमें फिनेंशियल सर्विसेज में, वर्कलोड्स में, जहाँ पर कि फ्रॉड डिटेक्शन हो सके ईजिली, लोन प्रोसेसिंग हो सके ईजिली, सेटलमेंट और क्लियरिंग ऑफ ट्रेड्स हो सके, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक किया जा सके और उसे जो है रोका जा सके। तो इतने सारे मेजर ब्रेक थ्रूज हुए हैं AI के थ्रू, क्योंकि इन एरियाज़ में AI काम कर रहा है। और किस तरीके से AI जो है वो काम कर रहा है या अप्लाई किया जा रहा है बाय एनवीडिया,
वो आप यहाँ पर पढ़कर देख सकते हैं। रिटेल में है, स्मार्ट सिटीज़ में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, मीडिया में है, हेल्थ केयर में है, सुपर कंप्यूटिंग में है, तो कहाँ नहीं है, क्वेश्चन ये उभर कर आ रहा है। ठीक है, तो मेजर ब्रेक थ्रू ये हुआ। अब हम ये कहते हैं कि भाई फ्यूचर क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, किन किन कोर एरियाज में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और देख सकते हैं। तो देखिए, एक एआई कंपनी है जिसका नाम है सेरेब्रास सिस्टम, उन्होंने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, क्योंकि उन्होंने ब्रेन स्केल एआई सॉल्यूशन दिया है जो कि कहीं ना कहीं रास्ता बना रहा है फॉर एडवांस सॉल्यूशंस इन दी फ्यूचर। ठीक है, CS2 जो है वो पावर्ड है बाय वेफर स्केल इंजन के द्वारा, जिसे हम WSE2 कहते हैं। ये एक सिंगल वेफर स्केल चिप है जिसमें 2.6 ट्रिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं और 8,50,000 AI ऑप्टिमाइज्ड कोर्स भी हैं। ह्यूमन ब्रेन में ऑर्डर ऑफ 100 ट्रिलियन सिनेप्सेस रहते हैं। ठीक है, और फर्म का कहना है दैट सिंगल CS2 एक्सेलरेटर कैन सपोर्ट मॉडल्स ओवर 120 ट्रिलियन पैरामीटर्स। तो सोचिए कितने सारे पैरामीटर्स जो हैं यहाँ पर बढ़ जा रहे हैं। और एक दूसरे प्रकार की जो AI चिप डिज़ाइन अप्रोच लाया जा रहा है वो है न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग का। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग द्वारा क्या होगा, यूटिलाइज किया जाएगा किसी इंजीनियरिंग मेथड को जो कि बेस्ड होगा ऑन दी बायोलॉजिकल ब्रेन, जो ह्यूमन ब्रेन है काइंड ऑफ उसकी वर्किंग जैसे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बढ़त लाएंगी, एक इंक्रीज लाएंगी इन दी अडॉप्शन ऑफ न्यूरोमॉर्फिक चिप्स, और उसका यूज़ किया जाएगा कहाँ पर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में इन दी कमिंग ईयर्स। तो ये कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर AI पर काम चल रहा है। और इतना ही नहीं, डिजिटल मार्केटिंग कह लीजिए, ठीक है, आप असिस्टेंस कह लीजिए, वेबसाइट्स कह लीजिए, हेल्थ केयर कह लीजिए, डिफेंस कह लीजिए, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी कह लीजिए, ओके, या फिर ट्रांसपोर्टेशन कह लीजिए, लगभग हर जगह फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो देखा जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है AI, हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी स्कीम्स भी लाई जा रही हैं, इस पर काम किया जा रहा है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे वो कोशिश करेगा उसका आंसर देने की। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।